1620 का भारत एक ऐसा समय जब गांव और जंगल के बीच केवल कुछ ही कदमों का फासला था। इस गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी जो बहुत विशाल और तेज थी, जैसे अपने भीतर कोई गहरा रहस्य समेटे हुए हो। नदी के पार एक विशाल घास का मैदान था जहां प्रकृति के कई रंग बिखरे हुए थे, लेकिन उस मैदान के उस पार एक घना और डरावना जंगल था जिसमें पांव रखते ही ऐसा लगता जैसे अंधेरे ने चारों ओर अपने पंजे फैला दिए हो। लोग कहते थे कि जो इस जंगल में एक बार खो गया उसका वापस आना नामुमकिन ही था। यह सोमवार का एक दिन था जब गांव के दो छोटे दोस्त अपनी मासूमियत के साथ खेतों के पास खेल रहे थे। उनकी हंसी और दौड़ती भागती आवाजें उस मैदान में गूंज रही थीं। खेलते खेलते वे धीरे धीरे घास के मैदान तक पहुंच गए। धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया और गांव में रात होने लगी, लेकिन वे दोनों अब तक घर नहीं लौटे। गांव में चिंता का माहौल बन गया और लोगों के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रात के घने अंधेरे में जब वे बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे, तब गांव के लोगों में भय और घबराहट फैल गई। 8 लोग, जिनमें से 2 उन लड़कों के पिता थे, ने मिलकर निर्णय लिया कि वे बच्चों को ढूंढने निकलेंगे। सभी ने अपने हाथों में जलती हुई मशालें उठाई जो अंधेरी रात में एक उम्मीद की तरह चमक रही थीं। गांव की पगडंडियों से होकर वे नदी की ओर चल पड़े। नदी के साफ पानी में मशालों की झिलमिलाती रोशनी अजीब सी चमक रही थी, जैसे नदी भी उनके डर और चिंता में भागीदार हो। नदी के पार घास का मैदान था जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगता जैसे वो रोशनी और इंसानी सांसों को अपने में समेट लेना चाहती हो। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा खौफ और सहर महसूस हुई। पहले कदम रखते ही उन्हें आभास हो गया कि यह जंगल मात्र एक जंगल नहीं, बल्कि एक गूढ़ भूल-भुलैया है जिसमें अंधेरा और खामोशी अपना राज कायम किए हुए हैं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। जंगल के घने अंधेरे में 8 लोग मशाले लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आहट और मशालों की हल्की हल्की रोशनी उस भयानक जंगल में दूर से चमक रही थी, जैसे अंधेरे में एक अकेली उम्मीद की किरण। आसपास के जंगल में जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, कभी उल्लू की हूक तो कभी तेंदुए की चीखें। उन आवाजों का भयावह असर हर किसी की रगों में सिहरन पैदा कर रहा था। हर कदम के साथ सन्नाटे में उन आवाजों का डर और गहराता जा रहा था। जंगल के और भीतर जाकर सभी ने उन बच्चों को पुकारना शुरू किया। उनकी आवाजें अंधेरे में खो जाती थीं, जैसे जंगल खुद में उन्हें निगल लेता हो। 8 लोगों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र और थकावट उसके कदमों पर भारी पड़ रही थी, धीरे धीरे बाकी लोगों से पीछे छूट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आखिरकार उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पल आराम करने का सोचा। उसकी मशाल की रोशनी भी मंद हो चली थी और उस अंधकार में वह एकदम अकेला महसूस करने लगा। अचानक उस बुजुर्ग व्यक्ति को सामने घनी झाड़ियों के बीच 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वो आंखें इतनी ठंडी और क्रूर थीं कि उन्हें देखकर उसका खून जमने लगा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके पीछे से किसी भारी शरीर ने उस पर झपट्टा मारा। एक जोरदार चीख निकली उसकी, जिसने पूरे जंगल की शांति को तहस नहस कर दिया। उसकी दयनीय चीख हर दिशा में गूंजने लगी और बाकी सभी लोग भय से ठिठक गए। वे तुरंत उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जब सभी उस जगह पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। उनके सामने जमीन पर खून बिखरा हुआ था और घास की पत्तियां उस लाल स्याही से भीगी हुई थीं। उस बुजुर्ग का आधा खाया हुआ हाथ वहीं पड़ा था, जिसमें से मांस के टुकड़े अभी भी लटक रहे थे और उसके चारों ओर खून की गाढ़ी गंध महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां जैसे किसी अंतिम प्रयास में मुट्ठी में बंद थीं, पर अब वो असहाय और मृतप्राय थीं। उस भयावह दृश्य ने उनके भीतर ऐसा डर भर दिया कि कुछ लोग तो वहीं कांपने लगे। उनके चेहरे पर पसीना साफ झलकने लगा और हर किसी की आंखों में गहरी दहशत और घबराहट थी। उनमें से कुछ तो इतने डर गए कि अपने कदम वापस मैदान की ओर बढ़ाने लगे। बाकी लोग भी अब एक अजीब सी असमंजस में खड़े थे।
हर कोई उस खून और मांस के टुकड़ों को देख रहा था। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी। घास का मैदान चांद की दूधिया रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति से सराबोर हो। तीनों लोग जो जंगल से भागते हुए मैदान की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके पीछे अजीबोगरीब छायाएं घेरने लगी, जैसे जंगल के भीतर से दो विकराल जानवर चार पैरों पर दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहे हों। उनके साथी जंगल के आखिरी छोर से उन्हें पुकारते रहे, चीख चीख कर उन पर खतरे की चेतावनी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन डर ने उन तीनों के होश उड़ा दिए थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और वे बेतहाशा दौड़ते जा रहे थे, इस सोच से अनजान की मौत हर कदम पर उनके करीब आ रही थी। अचानक सबसे पीछे दौड़ता व्यक्ति लड़खड़ा गया। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, एक जानवर ने छलांग लगाई और उस पर झपट पड़ा। उसकी पीठ में नुकीले पंजों की जबरदस्त चुभन महसूस हुई। जानवर ने क्रूरता से उसके शरीर को चीरते हुए मांस के टुकड़े नोच नोच कर खाने शुरू कर दिए। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन वह जानवर उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गया, जैसे उसे पूरा खाने की कोई जल्दी ना हो। अगले ही पल एक और चीख जंगल में गूंज उठी। सामने भागता दूसरा व्यक्ति भी जानवर के तीखे दांतों का शिकार बन चुका था। उसने आखिरी बार अपने साथियों की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत का भय साफ झलक रहा था। जानवर ने उसकी टांगों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को नोचते हुए रक्त की बौछारें बिखेर दी। उसका आधा शरीर चबाया गया और आधा बेजान छोड़ दिया गया। अब केवल एक व्यक्ति बचा था, जो अपने प्राण बचाने के लिए पूरी ताकत से नदी की ओर दौड़ता रहा। उसकी सांसें फट रही थीं, लेकिन मौत का भय उसके कदमों को और तेज कर रहा था। वह पूरी शक्ति से भागता रहा और आखिरकार नदी तक पहुंच गया। उसे लगा कि शायद अब वह सुरक्षित है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। वह जानवर अपनी लपलपाती जीभ के साथ उसे घेरने के लिए बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उस जानवर ने अपने विशाल पंजे से उसका पैर पकड़ लिया। आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके क्रूर दांत उसके पैर में धंस गए। उसकी दर्दनाक चीखें नदी की लहरों से टकरा रही थीं, मानो पानी भी उसका दर्द महसूस कर रहा हो। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वह आदमी नदी में छलांग लगा गया, लेकिन जानवर की पकड़ इतनी भयानक थी कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया और खून की धारा नदी में घुल गई। चांद की रोशनी में नदी का पानी लाल हो गया, जैसे मौत ने इसे अपने रंग में रंग दिया हो। पानी की ठंडी धाराएं उसे बहाकर ले गईं और उसकी अधमरी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। पीछे जंगल की छोर पर खड़े चारों लोग यह खौफनाक मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर का साया था और आंखों में मौत की छाया झलक रही थी। उनकी टांगें कांपने लगीं। दिल में एक अजीब सी घबराहट ने घर कर लिया। वे समझ चुके थे कि यह अंधकार सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि किसी भयावह शक्ति का है। जंगल के सन्नाटे में हर ओर अंधेरा और डर का माहौल था। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो जंगल की हर शाख, हर पत्ता चीख चीख कर खतरे का संदेश दे रहा हो। वे तीनों लोग जान की परवाह किए बिना जंगल के भीतर भागते गए। एक दूसरे को चीखते हुए बुलाने लगे, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो, हमें ऊंचाई पर ही सुरक्षा मिल सकती है। उनके शब्द भय से कांप रहे थे, लेकिन जान बचाने की जद्दोजहद में उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। तीनों जवान थे और थोड़ी फुर्ती दिखाकर पास के पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उनमें से एक आदमी, जो खोए हुए बच्चों में से एक का पिता था, घबराहट के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और हाथ कांप रहे थे। तभी घने अंधेरे से एक जानवर ने छलांग लगाई और उसकी ओर झपटा। आदमी ने आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ में थामी जलती मशाल से जानवर पर वार किया। मशाल के जलते अंगारों ने जानवर के चेहरे पर चोट पहुंचाई और वह दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। लेकिन जंगल का सन्नाटा अचानक फिर से गहरी गुर्राहटों में बदल गया। दोनों ओर से वही भयानक आवाजें आने लगी, जो उनकी रूह को कंपा रही थीं। पेड़ पर चढ़े दो और लोग जल्दी से नीचे उतर आए और उस आदमी का साथ देने लगे। तीनों ने मशालों की दीवार बनाकर अपने चारों ओर अंधेरे से आ रही खौफनाक परछाइयों को दूर रखने की कोशिश की।
लेकिन जब उन्होंने पहली बार उन अजीब जानवरों की झलक देखी, उनके दिल और तेजी से धड़कने लगे। वे जानवर न शेर थे, न भालू, बल्कि कुछ बेहद अजीब और डरावने जीव थे। उनकी काया पतली थी, पंजे लंबे और नाखून बेहद नुकीले। उनके बड़े बड़े दांत खून से लथपथ थे, जो उस अंधेरे में और भी भयावह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जीव मानो जंगल के भीतर किसी अनजाने और भयानक साई की छाया से आए हों। तीनों ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और मशालों से उन्हें डराने की कोशिश की। वे जानवर कुछ समय के लिए पीछे हट गए, लेकिन उनकी लाल लाल आंखें अब भी उन पर घूर रही थीं, मानो किसी भी पल मौत उन पर टूट पड़ेगी। उसी बीच पेड़ पर छुपा एक आदमी, जो एक गुमशुदा लड़के का पिता था, घबराहट में अपना संतुलन खो बैठा और पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तीनों लोग अपने साथी को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही दोनों जानवर उस पर टूट पड़े। उनके नुकीले पंजों और तीखे दांतों ने उसके शरीर को चीरना शुरू कर दिया। उसके गले से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं, जो पूरे जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया। दोनों जानवरों ने उस आदमी का मांस नोच नोच कर चबाना शुरू कर दिया था। उसके शरीर से बहता हुआ खून मिट्टी में समा रहा था, मानो जंगल का हर कोना उस खून को पीने को आतुर हो। तीनों ने जलती हुई मशाल से उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जानवरों ने इतनी तेजी से उसे नोचा कि कुछ ही पलों में वह अधमरा हो गया। उसके शरीर से बहता खून मानो जंगल की धरती को लाल रंग में रंगने लगा था। उसकी आंखें अब निष्प्रभ हो चुकी थीं और उसकी आखिरी सांसें उसकी छाती से बाहर निकल रही थीं। उसकी मौत की गूंज उस घने जंगल में सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। चारों ओर मौत का सन्नाटा फिर से पसर गया। उन तीनों ने अपने साथी का अधमरा शरीर और उसके चारों ओर बिखरा खून देखा और उनके चेहरे पर डर के साथ गहरी उदासी उतर आई। वे तीन लोग अब थकान और डर से कांपते हुए जलती हुई मशालों की हल्की रोशनी में खड़े थे। मशालों की आग अब धीमी पड़ने लगी थी, मानो उस जंगल की स्याह रात उनकी हिम्मत को भी बुझाने लगी हो। साथ लाया गया तेल भी खत्म हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरे ने उन्हें फिर से अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। हर ओर से अजीब सी सरसराहट, पेड़ों की सरसराहट और दूर से कभी कभी जानवरों की खौफनाक गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। लड़के के पिता ने टूटे हुए दिल से अपने साथियों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे समझ आ गया है कि मेरा बेटा अब शायद वापस नहीं आएगा। मेरी वजह से आज 5 घर बर्बाद हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा कभी लौटेगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम सबके भी अपने परिवार हैं। हमें गांव की ओर लौटना चाहिए, अब यही सही है। उन्होंने अपने साथ लाए छोटे छोटे चाकू निकाले, लेकिन उनके हाथों में वे चाकू बिल्कुल नाकाफी महसूस हो रहे थे। उन चाकुओं के सामने उन खतरनाक तीखे पंजों की ताकत का एहसास होते ही उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलकने लगे। उनमें से एक ने कहा, इन चाकुओं से क्या होगा? देखा नहीं हमने शामू ने कितनी कोशिश की थी अपनी जान बचाने की, लेकिन वह जानवरों को बस मामूली खरोंच ही दे पाया था। लड़के के पिता ने भारी मन से कहा, शामू का बेटा भी खो गया है मेरे बेटे के साथ। मुझे उसकी पीड़ा समझ आती है, लेकिन उसके घर में 2 बेटियां भी हैं। हमें उसे वापस जाकर बताना होगा कि उसने अपने बेटे की तलाश में जान दी, ताकि उसका बाकी परिवार सलामत रह सके। हम यहाँ रुक नहीं सकते। वे तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे, जैसे हर कदम डर से बंधा हो। उनके चारों ओर जंगल का अंधेरा और भी घना हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चमकती हुई आंखें जो उनका पीछा कर रही थीं, अब और करीब आ चुकी हैं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। उनकी आंखें हर तरफ खतरे को टटोल रही थीं, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। धीरे धीरे वे उस घास के मैदान में पहुंच गए, जहां दूर से चांदनी का हल्का हल्का प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन उनके पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई चिपचिपी चीज हो। पहले उन्हें लगा कि शायद वो कीचड़ या दलदल हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशाल की आखिरी बुझती हुई रोशनी उस पर डाली, उनकी रूह कांप उठी। वो दलदल नहीं था, बल्कि उनके साथियों का गाढ़ा खून था जो वहां हर जगह फैला हुआ था। मैदान का वो हिस्सा जैसे खून की लाल परत से ढका हुआ था और उसमें उनके पैरों के निशान मानो इस नरसंहार की कहानी कह रहे थे। वो खून बिल्कुल ताजा था, उसकी गंध हवा में फैली हुई थी
और उनकी नाक में समा रही थी। उनकी आंखों में डर गहराता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा अब भी उन्हें घूर रहा था, जैसे जंगल का हर पेड़, हर पत्ता उन पर हंस रहा हो। उनमें से एक का हाथ कांपने लगा और उसकी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मानो उसकी छाती फटने वाली हो। वे जानते थे कि उस खून के बीच से गुजरना उनकी जिंदगियों के लिए खतरे से कम नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वे उस मैदान के बीचों बीच पहुंचे, एक खूंखार जानवर की भयानक चीख सुनाई दी, मानो वो अपने सभी साथियों को बुला रहा हो। एक पल के भीतर जंगल से कई जानवर उनकी ओर उमड़ पड़े, हर ओर से उनकी ओर दौड़ते हुए और गहरी आवाजों में गुर्राते हुए। यह भयावह दृश्य देखते ही एक आदमी, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अपनी मशाल फेंककर नदी की ओर दौड़ पड़ा। लड़के के पिता ने अपने छोटे से चाकू को कसकर पकड़ लिया और अपने साथी से कहा, तुम भागो, मैं अब और नहीं भाग सकता। मेरी सांसें जवाब दे चुकी हैं। अगर मुझे मरना ही है तो लड़ते हुए मरूंगा। उसके दोस्त ने उसे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में दर्द और झिझक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अंततः उसने भी अपनी बुझ चुकी मशाल फेंककर नदी की ओर भागना शुरू कर दिया। अब चारों ओर से वे खूंखार जानवर उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी लाल, खून से भरी आंखें और विशाल, नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। लड़के के पिता ने एक गहरी सांस ली और अपने चाकू को संभालकर उन जानवरों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तभी एक जानवर ने उन पर हमला कर दिया और अपने भयानक दांत उनकी गर्दन में गाड़ दिए। उसके नुकीले, खून से सने पंजों ने उनके कंधों और सीने को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन पिता ने अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और उस जानवर को अपने करीब आने दिया। जैसे ही वो जानवर और नजदीक आया, पिता ने अपने छोटे चाकू से उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया। जानवर उनसे बचकर भागना चाहता था, लेकिन पिता ने उसे कसकर पकड़ रखा और लगातार उसके सिर पर चाकू से वार करते रहे। आखिरकार एक जोरदार वार ने चाकू को जानवर के सिर के भीतर गहरे तक घुसा दिया और जानवर वहीं ढेर हो गया। पिता ने गहरी सांस ली और अपने शरीर से गिरते खून को महसूस किया, लेकिन तभी उनकी नजर जानवर के पैरों पर पड़ी। उसकी टांग में एक कड़ा बंधा हुआ था, जो हूबहू उनके बेटे के कड़े जैसा था। उनका मन सहम गया और एक अनजाने डर ने उनके भीतर जगह बना ली। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब क्या था, लेकिन दर्द और कमजोरी ने उनकी चेतना को कमजोर कर दिया था। वो अपने बेटे का नाम पुकारना चाहते थे, लेकिन जानवर के हमले ने उन्हें अधमरा कर दिया था। उनके गले की नसें कट चुकी थीं और अब उनकी सांसें बस कुछ पलों की मेहमान थीं। उनके चारों ओर खून फैला हुआ था और जैसे ही उन्होंने उस खून की नदी को देखा, उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ झलकने लगा। जैसे ही वह डरा हुआ आदमी नदी के किनारे पहुंचा, उसके पीछे से एक जानवर ने उसे पकड़ लिया। 2-3 अन्य जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को चीर-फाड़ कर दिया। उस आदमी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसका अंत नजदीक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी पर वो भी मारा गया। अंततः केवल एक आदमी बचा था जिसने नदी तक पहुंचने का साहस किया, लेकिन जैसे ही वह नदी में कदम रखने वाला था, एक जानवर ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और उसके मांस को चबाने लगा। वह आदमी दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसने एक जोर का धक्का देकर उस जानवर को पानी में गिरा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह दोनों को अपने साथ बहा ले गया। उस जानवर ने जैसे ही पानी में संघर्ष किया, वह जल्दी ही डूबने लगा। आखिरकार पानी उसके शरीर में भर गया और वह गहरे पानी में समा गया। अब रात का खून खराबा खत्म हो चुका था और सुबह की पहली किरण उस भयानक मैदान पर पड़ी। सभी जानवर गहरे जंगल में छिप गए थे। उस आदमी के पास केवल चंद सांसें बाकी थी। फिर उसकी नजर उस जानवर पर पड़ी जो उसका खोया हुआ बेटा था। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा, अपने शरीर को घसीटते हुए उसे पास लाया। उसने बेटे को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आखिरी सांस ली और उसके आंसुओं ने उस बर्बादी को महसूस किया जो उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी। गांव में हर साल बच्चे लापता होते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाते हैं। यह खौफनाक रात, खून खराबा और बच्चों का लापता होना सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह तो एक अदृश्य सच्चाई थी
जिसे समझना किसी के लिए संभव नहीं था। इन रहस्यमय घटनाओं का अंत नहीं था, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। जंगल के भीतर और भी कई रहस्य छिपे थे, जो समय के साथ बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने ही बच्चों को खोने के खतरे में हैं, और अब वो अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। रात का खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस एक और कहानी की शुरुआत थी।